नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 कबीर दास जी के दोहे पढ़ाऊंगी। थोड़ा इनका परिचय जान लेते हैं कबीर दास जी का। इस पाठ में दिए दोहे कबीर दास जी के हैं। कबीर दास जी साधु का जीवन जीते थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। वे हमेशा कर्म में विश्वास करते थे और यही उपदेश दूसरों को भी देते थे। पहला दोहा है इनका, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कोई भी काम आपको जो कल करना है, जिसको आपने कल पे टाल रखा है कि ये काम हम कल कर लेंगे, उसको आप आज ही करो। और आज करने का मतलब है कि आप उसको अभी कर लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। पल में परलय होएगी, क्योंकि एक पल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। हो सकता है कि हमारे पास उसके बाद समय ही ना मिले, हम कुछ ऐसे कामों में, ऐसी समस्याओं में, ऐसे कार्यों में फंस जाएं जिसके कारण मुझे उस कार्य को करने का समय ना मिल पाए और वो कार्य फिर टलता जाएगा या उसको हम नहीं कर पाएंगे और उसके ना करने की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा उस कार्य करने को। हो सकता है जीवन पर्यंत हमें समय ना मिले कि उस कार्य को हम कर सकें और अंत में हमें ऐसा अनुभव हो कि उस कार्य को कर लिया होता तो हमें ये समस्याएं ना आती जीवन में। तो उन्होंने इसलिए यही कहा है कि जो कल का काम है उसे आज कर लीजिए और आज का काम अभी कर लीजिए, नहीं तो एक जीवन के एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि अगले क्षण कोई प्रलय, कोई समस्या आ जाए तो हम उस कार्य को कब करेंगे। अगला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे पर समस्याएं आती हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर को याद करने लगते हैं और ईश्वर में ही लीन रहते हैं। ईश्वर से शिकायत करने लग जाते हैं, ईश्वर को खूब पूजा पाठ करने लग जाते हैं कि हमारी वो समस्याएं दूर हो जाए। और सुख में करे ना कर, और जब हमें जब सुख होता है तब हम उनको भूल जाते हैं। तब हम ये भी नहीं याद रखते कि ये जो सुख दिया हुआ है वो किसने दिया था। दुख में तो हम याद रखते हैं कि दुख तो आपने दिया है तो आप ही दूर करो, लेकिन सुख में ये कभी भी नहीं याद रखते कि सुख भी तो ईश्वर ने ही दिया है और उसको हम जो है ईश्वर को नहीं याद करते। तो जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। यदि हम सुख में भी ईश्वर को याद करें और दुख में भी ईश्वर को याद करें तो हमें दुख और सुख दोनों का जो अनुभव है वो दुख में दुख नहीं ज़्यादा फील होगा और सुख में हम ज़्यादा सुखी नहीं होंगे। तो हम इक्वल रहेंगे, समान अनुभव करेंगे और हमें दुख में ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गही करे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, साधु को ऐसा होना चाहिए जैसे कि जिस प्रकार सूप होता है। सूप को आपने देखा होगा कि जब सूप को में अनाज रख के फटका जाता है तो जो अन्न है, जो अनाज है, वो पीछे की तरफ रह जाता है और उसकी भूसी उड़ जाती है। अर्थात अच्छी अच्छी चीज़ें वो अपने में रख लेता है और बुरी चीज़ों को क्या करता है, जो हमारे यूज़फुल नहीं है उनको वो फटक करके अलग कर देता है। तो सार सार को गई करे, थे थोथा दे उड़ाए, मतलब वो एक एक अनाज को अलग करके और एक एक उसकी भूसी बिल्कुल साफ करके अलग कर देता है। साधु को भी इसी प्रकार होना चाहिए जैसा सूप है कि अपने अंदर वो अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करे और जो बुरी बातें आने लग जाए उसको वो अपने तक ना आने दे। यदि आ भी जाए तो उसको वो ध्यान ना दे और उस पर उसको आत्मसात ना करे, अपने ऊपर आने ही ना दे कि उससे वो प्रभावित हो। अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बोलनी चाहिए, इतना मीठा बोलना चाहिए मन
कि मन का आपा कोई। जब हम इतना मीठा बोलेंगे ना तो मन अपने आप ही क्या होगा, दूसरे का मन हम मोह लेंगे। तो हम तो अपने आप को जब हम मीठा बोलते हैं, जब प्रेम से बोलते हैं, तो हमारी आत्मा तक खुशी का अनुभव करती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हम जब अच्छा बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है, वो जो सामने वाला सुन रहा है, उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे क्या होता है कि बहुत सारे कार्य बन भी जाते हैं। तो क्या होता है, सामने वाला शीतलता का अनुभव करता है, मतलब उसको भी आपकी मीठी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो भी आनंदित अनुभव करता है। तो हमें इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए, इतना मतलब धन दीजिए जिससे कि हम अपने पूरे कुटुंब को चला सकें। कुटुंब मतलब घर को, परिवार को, कि और हम लोग भी भूखे ना रहे, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और यदि कोई भूखा व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आ जाए मदद के लिए तो हम उसका भी जो है उसके ऊपर भी, उसको भी भूखा ना जाने दें। तो कहने का अर्थ ये है कि आवश्यकता से अधिक नहीं चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना ही हमें ईश्वर से मांग रहे हैं कबीरदास जी, उसके अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं। तो अपनी इच्छाओं पे जो है क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हमारी इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन हमें आवश्यकता से अधिक की कामना करने पर हम बहुत सारी बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं। इसलिए उतना ही हम ईश्वर से मांगे जितनी की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।